हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी हम लोग कुछ बेसिक टॉपिक पढ़ने के लिए जा रहे हैं और इस टॉपिक के अंदर हम लोग देखेंगे कि कितना टाइप का स्केल होता है। ठीक, कुछ टाइप हम लोग डिस्कस करेंगे क्योंकि इसका डिस्कस करने का पर्पस मेरा ये है कि जो चैप्टर आप लोग का चल रहा है फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस, उसमें हम लोग जब बोडे प्लॉट स्टार्ट करेंगे तो बोडे प्लॉट का जो स्केल होता है वो डिफरेंट होता है नॉर्मल स्केल के रिस्पेक्ट में। तो हम लोग देखते हैं कि कुछ टाइप का स्केलिंग होता है मेरे पास। जैसे कि मेरे पास प्लेन स्केल हो गया, डायगोनल स्केल हो गया और इसके बाद एक लॉग स्केल हम लोग देखेंगे। ठीक, तो प्लेन स्केल आप लोग जनरली देखते होंगे और हम लोग यूज भी करते हैं उसको जनरल पर्पस के लिए। तो प्लेन स्केल में होता क्या है, डिवीजन दिया होता है, एक बिग डिवीजन होता है और उसका स्मॉलेस्ट डिवीजन होता है। तो मान लेते हैं कि ये आपका डिवीजन किया हुआ है, ये आपका बिग डिवीजन है। ठीक, और ये आप जो देख रहे हैं स्मॉल, ये क्या है, स्मॉलेस्ट डिवीजन है। अगर आप एमएम स्केल का अगर आप बात करें तो स्मॉलेस्ट डिवीजन जो क्या होगा एमएम में होगा और उसके बाद जो उसका जो बिगेस्ट डिवीजन होता है वो क्या होता है, सेंटीमीटर में होता है और इंच में भी दिया हुआ होता है। ठीक, तो मान लेते हैं कि ये जो है डिवीजन आपका ये सेंटीमीटर का डिवीजन है और ये जो इसका जो स्मॉलेस्ट डिवीजन है ये आपका किसका डिवीजन है, एमएम का, मिलीमीटर का डिवीजन है। तो मान ये अगर डिस्टेंस होगा तो हम चार ले सकते हैं, ये मेरा 1 यूनिट हुआ, ये भी मेरा 1 यूनिट बताएगा, ये भी मेरा 1 यूनिट को बताएगा, ये भी 1 यूनिट को बताएगा, ये भी 1 यूनिट को बताएगा। तो हम क्या किए कि रेफरेंस को हम पकड़े, यहाँ रेफरेंस को पकड़ सकते हैं ना, कहीं पे भी हम रेफरेंस को पकड़े हम यहाँ पे 0। तो इससे जो 1 यूनिट राइट होगा उसको हम क्या लिखेंगे, 1 सेंटीमीटर लिखेंगे, 1 यूनिट। ठीक, फिर 2 यूनिट राइट होगा उसको हम 2 सेंटीमीटर लिखेंगे, 3 सेंटीमीटर लिखेंगे, 4 सेंटीमीटर लिखेंगे और इसके जो लेफ्ट होगा उसको हम लोग किससे लिखेंगे, -1 सेंटीमीटर। -1 सेंटीमीटर उसके जस्ट पहले। ठीक, तो ये जो स्केल है इसको हम लोग क्या कहेंगे, प्लेन स्केल। ठीक, सेकेंड स्केल आपका क्या होता है, डायगोनल स्केल। तो डायगोनल स्केल में क्या होता है कि ये डिवीजन तो होता ही है मेरे पास 0 1 2 3 4 सेंटीमीटर का डिवीजन मेरे पास होता है, लेकिन इसके साथ साथ स्मॉलेस्ट डिवीजन क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे 1 mm है ना, स्मॉलेस्ट डिवीजन 1 mm, 1 mm। तो अगर हम इसको देखें, ये 0 है, ये 1 है, ये जो डिवीजन आपका है, ये डिवीजन आपका 1 mm का, 1 mm का। लेकिन इसमें डायगोनल स्केल में हम क्या करते हैं, इस 1 mm को भी 10 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। नहीं, तो ये इसका स्मॉल डिवीजन कितना होगा, 0.1 mm। डायगोनल स्केल का स्मॉल डिवीजन कितना होगा, 0.1 mm। इस 0.1 mm को कैसे फाइंड आउट करते हैं, देखिएगा। हम क्या किए, 0 से 1 के बीच में 10 हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किए, 10 हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, और 10 वर्टिकल लाइन्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, तो 10 इंटू 10 का बॉक्स बन गया मेरा। अब हम क्या करेंगे, अगर ये डिवीजन हमको फाइंड आउट करना है 0.1 mm का, तो क्या करेंगे कि इस पॉइंट को हम लोग इस पॉइंट से स्केल के थ्रू मिलाएंगे। ठीक, जब इस पॉइंट को इस स्केल के थ्रू यहाँ पे मिलाएंगे तो क्या होगा, इस सारे लाइन को कहीं ना कहीं पे करते हुए इस पॉइंट पे आएगा। ठीक, तो आप देखेंगे इस लाइन को यहाँ पे कट किया, इस लाइन को थोड़ा सा लेफ्ट कट किया और लेफ्ट कट किया और लेफ्ट कट किया और लेफ्ट कट किया। ठीक, तो ये जो स्मॉलेस्ट कटिंग पॉइंट जो मेरा है ये बताएगा, ये बताएगा, ये डिवीजन बताएगा 0.1 mm है, ये डिवीजन बताएगा 0.2 mm है, ये डिवीजन बताएगा 0.3 mm है, ये डिवीजन बताएगा 0.4 mm है, मतलब ये डिस्टेंस आपका कितना है, 0.4। ये डिस्टेंस आपका कितना होगा, 0.5। ये डिस्टेंस कितना होगा, 0.6। ये क्या किया है, 1 mm को भी 10 पार्ट में डिवाइड कर दिया। जनरली आप लोग पढ़े होंगे ड्रॉइंग में, बीटेक के स्टूडेंट होंगे वो लोग भी पढ़े होंगे, जो डिप्लोमा के स्टूडेंट होंगे उनको भी ड्राइंग पे बनाना था डायगोनल स्केल। ठीक, ये एग्जाम में आप लोग बनाए होंगे और प्रैक्टिस भी किए होंगे इसका। तो ये दो चीज तो आप जानते हैं ऑलरेडी। अब हम आते हैं कि लॉग स्केल क्या होता है, थर्ड नंबर टाइप, लॉग स्केल, थर्ड नंबर लॉग स्केल। ठीक, तो देखिए लॉग स्केल, इसको हम मिटा रहे हैं। लॉग स्केल हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है।
उसका डिवीजन क्या होगा। तो मान लेते हैं कि ये जो मेरा है ये क्या है, log x है। क्या है मेरा, log x है। log x होगा तो उसका भी तो 0 1 2 3 4 5 होगा ना, -1 0 1 2 3 4 5 होगा। तो इस एक्सिस को हम मान ले रहे हैं क्या, log एक्सिस, log एक्सिस log x। ठीक, तो इसका क्रॉसपॉन्डिंग x क्या होगा, मान लीजिए log x इक्वल टू y है, log x इक्वल टू क्या है, y है। तो इसका क्रॉसपॉन्डिंग x क्या होगा, x इक्वल टू 10 टू द पावर y, नहीं x इक्वल टू क्या होगा, 10 टू द पावर y। ये देखिए इंपॉर्टेंट है, इसको समझना, आप लोग समझिए अच्छे से, क्योंकि हम जब बॉर्डर प्लॉट ड्रॉ करेंगे तो बॉर्डर प्लॉट में जो हम स्केल देंगे, हॉरिजॉन्टल स्केल, ये हॉरिजॉन्टल स्केल आपका होता है लॉग स्केल होता है, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस आपका लॉग एक्सिस होगा, मतलब हम लिख सकते हैं y इक्वल टू log x, और अगर इसका क्रॉसपॉन्डिंग x चाहिए होगा x, तो हम लिख सकते हैं x इक्वल टू 10 टू द पावर y, 10 टू द पावर y। तो ये सारा जो पॉइंट है इसको अगर हम x फाइंड आउट करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे 10 टू द पावर -1, 10 टू द पावर 0, 10 टू द पावर 1, 10 टू द पावर 2, 10 टू द पावर 3, 10 टू द पावर 4 मिल जाएगा। नहीं, ये था मेरा y मतलब log एक्सिस, log x, तो उसका क्रॉसपॉन्डिंग x कितना होगा, x इक्वल टू 10 टू द पावर y। तो हम सबका क्या फाइंड आउट कर लिए, x फाइंड आउट कर लिए, 10 टू द पावर -1, 10 टू द पावर 0, 10 टू द पावर 1, 10 टू द पावर 2, 10 टू द पावर 3, 10 टू द पावर 4। ठीक, ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया x, ये चीज आपका क्या है x। दैट मींस यहाँ पे हमको क्या मिलेगा 0.1, ये कितना मिलेगा 1, 10, 100, 1000, 10,000। ठीक, तो ये चीज तो आपको पता चल गया कि ये जो डिस्टेंस होगा x में, ये डिस्टेंस यहां से यहां तक कितना होगा 1 माइनस 0.1, मतलब ले सकते 0.9। ठीक, फिर यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा, मतलब फ्रॉम 1 टू 10 मल्टीपल हो रहा है ना, 10 मल्टीप्लाई 0.1 में 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मिलेगा, 1 में 10 मल्टीप्लाई करेंगे 10 मिलेगा, 10 में 10 मल्टीप्लाई करेंगे 100 मिलेगा। तो मतलब ईच डिस्टेंस इज मल्टीप्लाइड बाई 10, ईच यूनिट। अगर हम एक यूनिट राइट साइड जा रहे हैं तो x में हम कितना मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 10 मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो मान लेते हैं कि ये 1 है, तो 1 से लेकर 10 के बीच में यहाँ पे क्या आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा ना, 8 आएगा, 9 आएगा, 10 आएगा। तो अगर हम 2 3 4 5 लेंगे तो उसका क्रॉसपॉन्डिंग log x कैसा मिलेगा, नहीं उसका क्रॉसपॉन्डिंग log x क्या मिलेगा, देखिए अगर हम x इक्वल टू, अगर हम x इक्वल टू 1 लेते हैं, x इक्वल टू 1 लेते हैं, तो log x कितना मिलेगा, log x इज इक्वल टू log 1 इज इक्वल टू कितना मिलेगा 0। ठीक, मतलब ये वाला पॉइंट आपका मिलेगा। इसके बाद x इक्वल टू 2 लेंगे तो log x कितना मिलेगा, log 2 इज इक्वल टू कितना होगा, फाइंड आउट कीजिए कैलकुलेटर से, log 2 0.3, log 2 कितना मिला 0.3। दैट मीन्स अगर हम देखिए ये वाला आपका इक्वल जो था ये अब इक्वल नहीं रहेगा। ठीक, अगर हम ये कितना ले रहे हैं 1, ये कितना ले रहे हैं 1, ये आपका कितना 1। ठीक, इसके बाद जो 2 होगा, इसके बाद जो log 2 होगा, log 2 मतलब 0.3 यूनिट, यहां से यहां तक 1 यूनिट है, उसका 0.3 यूनिट पे आपका क्या होगा, x इक्वल टू 2 होगा। 0.3 यूनिट क्या होगा, देखिए 0.3 यूनिट मान लेते हैं, ये 0.3 यूनिट, यहां पे मेरा कितना होगा, x इक्वल टू 2 होगा। ठीक, इसके बाद अगर x इक्वल टू 3 लेते हैं, x इक्वल टू 3, log 3 कितना मिलेगा, log 3 इज इक्वल टू, log 3 आपका मिलेगा 0.477। दैट मीन्स फ्रॉम हेयर डिस्टेंस कितना होगा 0.477। तो अगर ये वाला डिस्टेंस आपका 0.3 है, इसको हम फिर से बना लेते हैं लार्ज करके, आपको आगे से समझ में आएगा। ठीक, ये आपका 0
ये आपका है 1, x इक्वल टू 1 और ये है आपका x इक्वल टू 10। ठीक, तो जब log 2 लिए तो कितना मिला 0.3 यूनिट, और ये जो है log के लिए 1 यूनिट बता रहा है, 1 यूनिट log स्केल के लिए 1 यूनिट, log स्केल के लिए 1 यूनिट है। देखिए log x के लिए 0 से 1 यूनिट है। ठीक, तो 1 यूनिट है आपका log के लिए, लेकिन x के लिए क्या है 1 और ये 10 मल्टीप्लाई है। ठीक, तो अगर हम x इक्वल टू 2 लेते हैं तो log के लिए हमको कितना मिलेगा 0.3, तो 0.3 करने का मतलब हुआ, मान लीजिए ये आपका 0.3 है, ये 0.5 तो 0.3 मान लीजिए, ये आपका 0.3, ठीक है 0.3। नेक्स्ट log 3 कितना मिलेगा 0.477, 0.477 करेगा मतलब 0.5 से थोड़ा सा कम, तो मान लेते हैं ये है आपका 0.477। दैट मीन्स ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस आपका हो जाएगा 0.177। ठीक, इसके बाद x इक्वल टू 4 लेते हैं, log 4 कितना मिलेगा, log 4 हो जाएगा 0.6, अराउंड 0.6। 0.6 कहां से डिस्टेंस, फ्रॉम दिस पॉइंट 0.6, तो ये है आपका 0.477, ये मिड 0.5 है, 0.6 आपका हो जाएगा कुछ यहाँ पे हो जाएगा 0.6, तो ये डिस्टेंस आपका कितना हो गया, ये डिस्टेंस आपका माइनस कीजिए 0.6 में से 0.477, तो 0.123। ठीक, इसके बाद x इक्वल टू 5, log 5 कितना मिलेगा, log 5 0.698 अराउंड 0.7, तो 0.7 मान लेते हैं, ये आपका 0.7 है, 0.7, तो ये डिस्टेंस आपका कितना हो गया 0.1। नेक्स्ट x करें तो क्या लेते हैं 6, तो log 6 कितना मिलेगा, log 6 0.778, तो 0.7 से 0.778 आपका ये हो जाएगा, ये आपका 0.778, तो ये डिस्टेंस आपका कितना हो जाएगा 0.078। ठीक, और आगे भी आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, x इक्वल टू 7, x इक्वल टू 8, x इक्वल टू 9, x इक्वल टू 10 फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसमें आप क्या देख रहे हैं, जो स्केलिंग मिल रहा है, मतलब डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स जो हमको मिल रहा है, ये लॉग के लिए जो डिस्टेंस मिल रहा है, ये वाला डिस्टेंस सबसे ज्यादा है, उससे ऑलमोस्ट हाफ हो गया, ये 0.3 है, ये 0.177 है, ऑलमोस्ट हाफ हो गया। फिर नेक्स्ट जब गए तो 0.123 और डिक्रीज कर लिया ये यूनिट, फिर नेक्स्ट आगे गए 0.1 हो गया और डिक्रीज कर लिया इसके रिस्पेक्ट में, नेक्स्ट गए तो 0.078 भी आपका डिक्रीज कर लिया। ठीक, तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे क्या हो जाएगा, ये पॉइंट आपका कंप्रेस होते चला जाएगा। इसको अगर हम ड्रॉ करें इस तरीके से, तो फर्स्ट में आपका ये हो गया, ठीक, फिर सेकेंड में आपका ये हो गया, थर्ड में आपका ये हो गया, फोर्थ में आपका ये हो गया, फिफ्थ में आपका ये हो गया, सिक्स, जैसे जैसे हम यहाँ पे नजदीक जाएंगे ना तो वहां पे कंप्रेस होते चला जाएगा। तो ये जो स्केल आप देख रहे हैं, ये आपका क्या है, लॉग स्केल है। ठीक, और इस तरीके का एक पेपर भी आपको मार्केट में मिलता है, इसको हम लोग बोलते हैं सेमी लॉग ग्राफ पेपर। सेमी लॉग ग्राफ पेपर जनरली जो बॉडी प्लॉट हम लोग प्लॉट करते हैं वो इसी पेपर पे कैलकुलेट करते हैं। अगर एग्जाम में अगर आपको आया है बॉडी प्लॉट करने के लिए, सेमी लॉग ग्राफ पेपर आपको अगर प्रोवाइड किया गया है, तो आप इसी पेपर पे ड्रॉ करेंगे, प्लॉट करेंगे बॉडी प्लॉट। तो यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे कि जो x हमको लेना है वो 10 के मल्टीप्लाई में लेना है, लेकिन log x जो हम लेंगे वो आपका 1 यूनिट आपका चेंज होगा, 1 2 3 0 -1 वो आपका log में होगा, लेकिन x में क्या होगा 10 के मल्टीप्लाई में होगा, 10 के मल्टीपल में होगा। 0.1 1 फिर 10 मल्टीप्लाई किए 100 फिर मल्टीप्लाई किए 1000 फिर मल्टीप्लाई किए
10,000। फिर अगर लेफ्ट हैंड साइड अगर हम जाते हैं तो 0.01 हो जाएगा, उसके लेफ्ट हैंड साइड अगर जाते हैं तो 0.001 हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से हम अगर लेफ्ट हैंड साइड में मूव करते जाएंगे तो आपका डेसिमल में आपका एक यूनिट डिक्रीज करते चला जाएगा, बाई 10 से आपका डिक्रीज करते चला जाएगा। तो आप जो भी है, हम चाहेंगे तो x में 0 नहीं ले सकते हैं, क्योंकि x में अगर हम 0 लेंगे तो log 0 आपका क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। log 0 का जो क्या होगा, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट हो जाएगा। log 0 का जो कितना हो जाएगा, माइनस इनफाइनाइट। तो x का 0 वैल्यू पॉसिबल नहीं है यहाँ पे। x का जो स्मॉलर वैल्यू जो हम लोग लेते हैं एक्चुअली बॉडी प्लॉट में, वो हम लोग लेते हैं 0.1 से स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो अगले क्लास में जब हम बॉडी प्लॉट स्टार्ट करेंगे आप लोगों को, तो उसमें हम x का मिनिमम वैल्यू पकड़ेंगे 0.1। ठीक, और उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू 1, 10, 300, 15,000। ठीक, तो ये चीज आपको समझ में आया होगा। और आप लोग को एक चीज और बता दें कि इस डिप्लोमा एकेडमी के अंदर में फ्रॉम नेक्स्ट सेशन आप लोग जो मैकेनिकल के स्टूडेंट है, जिनको इलेक्ट्रिकल पेपर पढ़ना होता है कुछ सब्जेक्ट, तो उस चीज का भी यहाँ पे प्रिपरेशन कराया जाएगा। और जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं उनके लिए भी सारा पेपर का प्रिपरेशन यहाँ पे कराया जाएगा। जहां तक क्वालिटी का बात है, तो क्वालिटी आप लोग को पता है कि इस डिप्लोमा एकेडमी का क्वालिटी क्या है और इसका लेवल क्या है, तो इसके लिए हम ज्यादा बोलना नहीं चाहेंगे। लेकिन जो स्टूडेंट होंगे मैकेनिकल के और इलेक्ट्रॉनिक्स के, उनको आप लोग इन्फॉर्म करेंगे। ठीक है।